Hello students and all the viewers. Today we are discussing the sixth mock test for the entrance of University of Sindh. अगर मैं पिछले वीडियोस की बात करूं तो मैंने बहुत सारा कंटेंट पहले ही अपलोड कर दिया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। तो पिछले जो एक दो तीन लेक्चर मैंने अपलोड किए थे वो थे प्रिपरेशन और ग्रामर टेस्ट के, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में आते हैं। तो पहले जाके वो वीडियोस देख लें। और उससे पहले मैंने 5 पहले ही मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं जो कि कम्प्लीटली पास पेपर्स पर डिपेंडेंट थी। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरी ये एडवाइस है, पहले जाके वो वीडियोस देख लें ताकि और आप उसके नोट्स बना लें एनी हाउ, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए वो नोट्स आपके बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो मेरा मॉक टेस्ट है उसमें हम 4 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला है इंग्लिश, उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड लास्ट वन इज़ मैथमेटिक्स। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखें, स्किप ना कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश के पोर्शन में हमारा जो पहला सेक्शन है वो है एंटोनेम्स का। तो एंटोनेम्स का मतलब ये होता है कि अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है सीपरेट, तो सीपरेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? पॉजिटिव, टुगेदर, प्रॉब्लम या कंडेंस। तो सीपरेट का मतलब होता है अलग होना, और अलग होना का अगर मैं एंटोनेम्स फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या होगा? एग्जैक्टली टुगेदर होगा। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनेम्स क्या होगा? इंटेंसिफाई, फेमिलियर, अफ्रेड या डिग्रेड। सो स्ट्रेंज का जो एंटोनेम्स होगा वो आपका होगा फेमिलियर। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड जो है आपका वो है टोटल। तो टोटल का एंटोनेम्स, तो टोटल का एंटोनेम्स पार्शियल होगा, एक्सीलेंट, नेटिव या स्किल। सो टोटल का जो आपका एंटोनेम्स होगा वो होगा पार्शियल का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपने करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। सीजर्स, सीजर्स की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी अपलोड करूंगा ताकि आप उसे भी देख लें फॉर कुछ अच्छी नॉलेज हासिल करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं भी एक एनिमेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सीजर्स का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। SCISSORS, सीजर्स। ठीक है, क्योंकि सीजर्स आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल सेम ही होता है। ठीक है, और सेकंड जो क्वेश्चन है आपका साइंटिफिक, तो साइंटिफिक का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो साइंटिफिक का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है SCIENTIFIC। सो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, SCIENTIFIC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड जो है वो है इमेजनरी। इमेजनरी का जो करेक्ट स्पेलिंग वो क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज इमेजनरी, IMAGINARY। ठीक है, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, IMAGINARY। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है ही सेड टू मी व्हाई आर यू सैड टुडे। ठीक है, तो और अगर इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर मैंने एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाया था। आई थिंक वो सेकंड या थर्ड मॉक टेस्ट थी, उसमें मैंने ट्रिक के थ्रू आपको समझाया था। तो पहले जाके वो वीडियो देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें अब नेक्स्ट जो है आपका ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका आपका क्वेश्चनिंग पोर्शन है। तो जब भी आपका नेक्स्ट पोर्शन आपका क्वेश्चनिंग हो तो आपने क्या करना है? पहले सेट टू को आपने किस में कन्वर्ट करना है? आस्क्ड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट टू को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? तो ठीक है स्टूडेंट, अब सेट टू को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? आस्क्ड मी ही आस्क्ड मी व्हाई आर यू सैड टुडे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपका सेकंड पर्सन हो वो आप उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? व्हाई। ठीक है, अब आस्क्ड लगा दिया है और सेकंड जो पोर्शन है आपका वो है आपका क्वेश्चनिंग पोर्शन है, तो आप डेट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप डेट नहीं लगाएंगे, सिंपली इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दें। ही आस्क्ड मी व्हाई व्हाई आई वाज सेड दैट डे। तो टुडे को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? दैट डे में कन्वर्ट करेंगे। तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर सेकंड पोर्शन आपका इन्वर्टेड कामास का जो पोर्शन है आपका अगर वो क्वेश्चनिंग है तो सेड टू को आप आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ही आस्क्ड मी व्हाई, सेकंड पर्सन को आप उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, व्हाई आई वाज सेड दैट डे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दे सेड टू मी सनराइज इन द ईस्ट। अब देखें, अब इन्वर्टेड कामाज में जो भी आपका सेंटेंस है अगर वो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है, नेचुरल फैक्ट है, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर मैं बात करूं कि कायद आजम की डेथ एनिवर्सरी 11 सितंबर को होती है, तो ये भी एक ट्रुथ है। तो ऐसे जब भी आप क्वेश्चंस आपको इन्वर्टेड कामाज में मिले वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, आप उसका कभी भी सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके इसे आप कैसे इन्वर्टेड इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे? दे सेड टू देम, दे सेड टू देम सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सिंपली ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आपके क्वेश्चंस
नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका इन्वर्टेड कामाज में, अगर वो इन्वर्टेड कामाज का जो पोर्शन है अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है या नेचुरल फैक्ट है तो आप उसे कभी भी इनडायरेक्ट में उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, जैसा होगा आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है अकरम सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो दैट डे। तो जब आप इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले देखें ये इन्वर्टेड कामाज में जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्वेश्चनिंग है। तो आपने क्या करना है, इस सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में। तो अकरम आस्क्ड हिम, अकरम आस्क्ड हिम व्हाई। अब देखें यू इज सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे हिम, तो हिम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ही। व्हाई ही। अब देखें ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप किस में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो व्हाई ही डिड नॉट, व्हाई ही डिड नॉट गो, और टुडे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट डे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दे वर लाफ्ड एट हर, तो आप इसे इंटैक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही में, ओ सॉरी शी में। ठीक है, हर को किस में कन्वर्ट करेंगे, शी। अब देखें ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप सिंपल क्या करना है, आपने बीइंग का इजाफा कर देना है, बीइंग को ऐड कर देंगे। तो कैसे, बीइंग शी वाज बीइंग लॉफ्ड, शी वाज बीइंग लॉफ्ड एट बाय। अब दे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, देम में। तो आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, शी वाज बीइंग लॉफ्ड एट बाय देम। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई आर यू बीटिंग हिम, आप इसे क्यों मार रहे हैं। तो आप देखें जब आप इसे इंटैक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाई। ठीक है, तो आप देखें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आप इसे कैसे करेंगे, वाई इज ही बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, वाई इज ही बीइंग बीटन, क्योंकि बीट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीटन। वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू। ठीक है, बाय यू। तो आप इसे क्वेश्चन को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इंग्लिश का सेक्शन। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, नागा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, केटू या सेंगी कांगरी। तो आप देखें हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी आप याद कर दें, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8849 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी हाइट होती है। और माउंट एवरेस्ट कौन से कंट्री में है, नेपाल में। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लें। और सेकंड हाईएस्ट अगर पूछता तो केटू, और केटू की जो हाइट होती है वो होती है 8611 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड जो है वो है आपका मे बी नागा पर्वत है। ठीक है, और नागा पर्वत की जो हाइट होती है वो होती है 8126 मीटर्स। तो मे बी थर्ड वन जो है वो नागा पर्वत ही है। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कूलम्स डिस्कवर डैश इन 1492। तो क्रिस्टोफर कूलम्स ने क्या डिस्कवर किया था, न्यू फाउंडलैंड, अमेरिका डिस्कवर किया था, द पैसिफिक ओशन या सैंडविक आइलैंड्स। तो क्रिस्टोफर कूलम्स ने अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज। ठीक है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, 364 या 366 या 363। सो करेक्ट ऑप्शन इज 366 डेज। अब सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून। पहला जो कौन सा एस्ट्रोनॉट था जिसने चांद पर कदम रखा, यूरी गांग्रियन, नील आर्मस्ट्रांग या एडविन वाइट। तो पहला जो साइंटिस्ट था जिसने मून पर फुट रखा था वो था आपका नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और कब, 1969, मे बी 1969। ठीक है, तो ये कंफर्म कर दीजिएगा। और ये जो यूरी गांग्रियन था इसने एक अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया था। ठीक है, पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाया था। और कौन से ईयर में, 1961 में। ठीक है, 1961 में यूरी गांग्रियन ने एक रोटेशन अर्थ का कंप्लीट किया था। तो ये जो ईयर्स हैं आप इसे कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है सर, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हजरत लाल शहबाज वाज बॉर्न इन डैश। तो कौन से सिटी में हजरत लाल शहबाज पैदा हुए थे, काबुल में, तेहरान, मरवंद या तबरेज। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज मरवंद। हजरत लाल शहबाज कलंदर कौन से सिटी में पैदा हुए थे, मरवंद में। ठीक है, तो मे बी जो ईयर था वो था 1526। ठीक है, 1526 मरवंद को पैदा हुए थे। तो ये भी आप कंफर्म कर दीजिएगा। और इस डाइट कहाँ हुए थे, वो सेवन में। ठीक है, सिंध का एक शहर सेवन में। ठीक है, अब सेकंड जो सेक्शन है हमारा वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है फिश ब्रीथ थ्रू।
तो गिल्स, फिन्स, स्किन या लंग्स, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज गिल्स। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या माइक्रो प्रोसेसर, सो माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है आपका इन प्रोजेक्टाइल मोशन द ओनली फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा फोर्स होता है। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है जब भी आप किसी भी बाल या किसी भी स्टोन को थ्रो करते हैं तो वो इस डायरेक्शन, इस रूट की वजह से नीचे आता है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो ठीक है सर, आपके पास ऑप्शन जो हैं वो है ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जब भी आप मास को किससे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली ये किसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज डेंसिटी, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेंसिटी। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द अदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का एक और नाम, एसिटिक एसिड, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या नन ऑफ दिस, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जनरल साइंस का सेक्शन। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स में मैंने 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो इन चारों क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अ टीम प्लेड 200 गेम्स एंड 135% ऑफ देम, हाउ मेनी गेम्स डिड इट विन। अब सिंपली देखें तो अब देखें 35% उसने क्या किए हैं, गेम्स विन किए हैं, और आपसे विनिंग गेम्स ही पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 35% इस 200 पे लगाएंगे। ठीक है, तो 35% जब आप 200 पे लगाएंगे तो आप देखें, अब इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखें 35% ऑफ 200, ठीक है, तो 35% परसेंट को डिवाइड में ले जाए 100 ऑफ मल्टीप्लीकेशन 200, 20 इस 20 में कैंसिल करते हैं, 2 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70। तो 70 गेम्स उस टीम ने क्या की हैं, विन की हैं। ठीक है, तो आपसे विनिंग गेम्स ही पूछ रहा है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 70 गेम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, सिंपल आप इसको, आपको ना एरिया मिला हुआ है, तो आप सिंपल उस एरिया का रूट फाइंड कर दें। तो 576 का जब आप रूट फाइंड करेंगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा 24। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अ बॉय बॉट अ शर्ट इन RS 140, ही रिसीव्ड 30% डिस्काउंट ऑन द नॉर्मल प्राइस, व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस। अब सिंपल देखें, उसने जो शर्ट खरीद की है वो है 140 में, और उसने 30% डिस्काउंट पे खरीद की है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस 140 पे 30% जब आप लगाएंगे तो वो आपकी डिस्काउंट प्राइस होगी। ऐसा है नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 30% जब आप 140 पे लगाएंगे तो वो आपकी डिस्काउंट प्राइस होगी, और जब आप डिस्काउंट प्राइस को इसकी जो खरीदी रकम है, ठीक है, जब इस 140 में ऐड कर देंगे तो आपको ओरिजिनल प्राइस निकल आएगी सिंपली। तो आप देखें आप इसे कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखें 30% ऑफ 140 का 30% क्या होगा, आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखें 0 0 में कैंसिल कर दें, 1 0 इस 0 में कैंसिल कर दें, 3 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42, मतलब उसने 42 की डिस्काउंट पे उस शर्ट को खरीद किया है। अब सिंपली क्या करें, 140 में प्लस कर दें 42, तो आपकी ओरिजिनल प्राइस निकल आएगी 182। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा 182, तो आपका ऑप्शन नहीं है, तो 182 आप लगा भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 182। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इफ अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स इन फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री एंड 14 इंग्लिश, द एवरेज मार्क्स आर। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जब आपको मार्क्स मिली हुई हैं तो आप उनका एवरेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको मार्क्स मिली हुई है ना, तो सिंपली आप उन मार्क्स को ऐड कर दें, अब जितनी मार्क्स हैं उसे उतने नंबर से आप उसे डिवाइड कर दें, तो एवरेज हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब देखें कैसे फाइंड करेंगे, 60 मार्क्स किस में है, फिजिक्स में, तो 60 प्लस 50 मार्क्स किस में है, केमिस्ट्री में, 50 प्लस, अब इंग्लिश में कितनी है, 40 मार्क्स। तो आप देखें 1 2 3, तो 3 है, आप 3 से डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो जब आप ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे 60 50, तो 1 1 10 और प्लस 40, तो 150। 150 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप सिंपल देखें आपका आंसर क्या आना चाहिए, 50। तो इन मार्क्स का जो एवरेज होगा वो कौन सा होगा, 50। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी 6th मॉक टेस्ट, जिसमें हमने 4 सेक्शंस को डिस्कस किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक और एनिमेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँ करेक्ट स्पेलिंग पर और एरर डिडक्शन पर। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी, इसकी वजह से मैं कुछ देर तक वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। आगे इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा, और इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हवाले से पूरी गाइडेंस मिलेगी कि कब फॉर्म्स मिलेंगे, फॉर्म्स कैसे फिल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका जितना भी प्रोसेस होगा इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल करिए, थैंक यू।